नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राज धर्म के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं दिल्ली दंगे। जी हाँ, जब दिल्ली दंगा हो रहा था तब सारे माइनॉरिटीज़ के आप दिमाग में एक बात सुनते होंगे, लगता था कि उन सबके दिमाग में केवल ये चार बातें रखी हुई हैं। सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है, सरकार आपको भगाना चाहती है, मोदी सरकार जो है मुस्लिमों की विरोधी है और मोदी जी हिटलर है। ये चारों बातें जो हैं आपको हर माइनॉरिटीज़ के ज़बान पे दिखती होगी। हर तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के जो मुसलमान मज़हब के लोग हैं उनके ज़बान पे आपको ये सारी बातें ज़रूर सुनाई देती होंगी और आपको ये ऐसा प्रतीत भी होता होगा कि ये चारों बातें किसी ने उनके माइंड में जाके फिट करी हैं, किसी ने पहले उनके माइंड को वॉश किया, फिर उसके बाद ये सारी जो अपनी बातें थी, अपनी मनगढ़ंत बातें, क्योंकि वो खुद अपना प्रचार करना चाहते थे, वो खुद अपना पब्लिसिटी चाहते थे, इस वजह से उन लोगों ने दिल्ली के माइनॉरिटीज़ के लोगों का यूज़ किया और उन लोगों के दिमाग में जा कर के इन बातों को डाला, जिसके बाद दिल्ली में इतना भयंकर दंगा हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी आप कह लीजिए या फिर दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन आप कह लीजिए ताहिर हुसैन के ऊपर हुआ है। ताहिर हुसैन और साथ ही उसके भाई शाह आलम और 15 अन्य लोगों पे दिल्ली पुलिस ने 2 चार्जशीट को जो है जाहिर किया है और दिल्ली पुलिस ने ये बात भी कही है कि ताहिर हुसैन के पास करीबन 75 बुलेट का कोई हिसाब किताब नहीं है कि उसने 75 बुलेट को कहाँ पे यूज़ किया और ताहिर हुसैन ही है जो कि आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का मौत का असली जिम्मेदार है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि एक 13 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ था वो भी ताहिर हुसैन के द्वारा ही किया गया था। एक और बात जो दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है वो ये है कि ताहिर हुसैन के अकाउंट में करीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आया था, जिसको उसने यूज़ किया था दिल्ली दंगों में और उस फंड को यूज़ किया था उसने दिल्ली दंगों को भड़काने में, करीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा। और तो और दिल्ली पुलिस ने ये बात कही कि उन्होंने आसपास के लोकल लोगों से बातचीत की, वहाँ के जितने भी गवाह थे उन लोगों से बात की और वहाँ के लोकल लीडर्स थे उन लोगों से बात करी। जिस इलाके में दिल्ली रॉयट्स हुआ था उस इलाके की मैं बात कर रही हूँ। और तो और दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है कि उनके पास फिलहाल 70 ऐसे गवाह हैं जो कि ये साबित करते हैं कि पूरी दिल्ली रॉयट्स में ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम मतलब आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, जो इन्होंने एक डॉक्टेड वीडियो बना करके दिल्ली दंगों के समय ही जारी किया था, वही दिल्ली दंगों के असली कल्प्रेट है। लेकिन जैसे ही ताहिर हुसैन की पोल खुली, ताहिर हुसैन के ऊपर चार्जशीट जाहिर हो गई, वैसे ही सारा का सारा लिबरल गैंग जो है वो बिलबिला करके अपने बिल से बाहर निकलने लगा। और यहाँ तक कि अमानतुल्लाह खान जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस केवल मात्र एक तरफा जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन को जानबूझ करके गिरफ्तार कर रही है, जानबूझ करके उसके ऊपर जब पूरा का पूरा इल्ज़ाम मढ़ रही है। ये बात अमानतुल्लाह खान ने कही और अमानतुल्लाह खान पिंजरा तोड़, फिर उसके बाद जामिया मिलिया कमेटी के लोग, फिर उसके बाद जेएनयू के लोग, जो ये सारे के सारे आकर के इकट्ठा हो गए, सब के सब एक ही मांग कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। पुलिस केवल मात्र मुस्लिमों को चुन चुन करके उनको गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर जानबूझ करके इल्ज़ाम लगा रही है और जो दंगे के असली आरोपी थे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, इनको छोड़ा जा रहा है, इनके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग खुद बताइए कि आप लोगों को लगता है कपिल मिश्रा ने या फिर अनुराग ठाकुर ने या फिर परवेज वर्मा ने कोई ऐसी बात कही हो या फिर कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे दंगे भड़क सकते हैं और जिससे ये जो दंगे करने वाले लोग थे दंगाई, जिनके हाथों में पत्थर था, पेट्रोल बम था और न जाने कई तरह के अलग अलग बम थे और इतने बड़े बड़े पत्थर थे, क्या ऐसी चीज़ों जो हैं वो आ सकती थी? क्या ऐसी बात कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर या फिर परवेज वर्मा ने किसी ने भी कही हो किसी भी मंच से? भाई अनुराग ठाकुर ने तो यही कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, ये बात कही थी। और कपिल मिश्रा ने ये बात कही थी कि आप लोग जो जाफराबाद में दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप तुरंत खत्म कीजिए। आप जाफराबाद को दूसरा शाहीन बाग नहीं बना सकते क्योंकि पहले से ही शाहीन बाग की वजह से कई सारा प्रॉब्लम जो है पूरी दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। कि जैसे ही भारत के अंदर जो है लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों को ये छूट मिल चुकी है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। भारत सरकार ने किसी भी सोशल गैदरिंग पे अभी भी रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग भारत को तोड़ने की, भारत की अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश को लगातार
जारी रख रहे हैं। इसी का इन्होंने एक परचम लहराया और अपना एक उदाहरण दिया है कि आज 12 बजे से ये जो पिंजरा तोड़ के लोग हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये लोग आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और इनकी प्रोटेस्ट में मांगे क्या है वो सुनिए। इनकी मांगे इतनी बेहुदी हैं जिनके ऊपर सरकार को तो नज़र भी नहीं डालना चाहिए। ये लोग मांग करते हैं कि जितने भी CA/NRC के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें शर्जील इमाम, जिसने असम को भारत से अलग करने की बात की थी, उसको रिहा किया जाए। दूसरा जहां जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम है कि उसने दिल्ली दंगों को भड़काने में अपना पूरा सहयोग दिया है, और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जाफराबाद में जो दंगे हुए वहाँ पर जो लोकल्स लोगों को जो भड़काया वो सुप्रा जहां नहीं भड़काया था। और तो और इनकी तीसरी मांग है कि नताशा, जो पिंजरा तोड़ की जो फाउंडर मेंबर हैं, जिनके ऊपर भी दिल्ली दंगों को भड़काने में का आरोप है और ये साबित भी हो चुका है, जो कि अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनको भी रिहा किया जाए। और चौथी मांग सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस इस समय अपनी ताबड़तोड़ एक्शन को ले रही है, कोरोना वायरस के समय माइग्रेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, आपको दिल्ली दंगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब दिल्ली दंगों में जो लोग कल्प्रिट हैं, दिल्ली दंगों को जिन लोगों ने भड़काने की कोशिश की थी, दिल्ली को जिन लोगों ने जलाने की कोशिश की थी, आप उनके ऊपर एक्शन ना लीजिए। ये इन लोगों की मांग है। किसकी? पिंजरा तोड़ की और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों की मांग है। और इनकी एक और बेहूदी मांग सुनिए कि आप CA/NRC को तो हटा ही दीजिए, और तो और UAPA, मतलब जो कि देश के लिए एक लाया हुआ कानून है, जो कि आतंकवादियों पे लगाया जाता है, जो देश के विरुद्ध में बात करते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है ये कानून, इसको भी हटाने की मांग कर रहे हैं। मतलब समझिए ये लोग कितने देश के दीमक बनते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे देश को खाने की, जैसा आज अमेरिका में हाल हो रखा है। दिल्ली पुलिस तो अपना एक्शन ले ही रही है इन दंगाइयों के खिलाफ। ताबड़तोड़ चार्जशीट जो है इन दंगाइयों के खिलाफ जाहिर किया जा रहा है। ताबड़तोड़ इनके जो लिंक्स हैं इनका पता किया जा रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, दिल्ली दंगे जो हैं किनका सहयोग था, किनका प्रयोग था दिल्ली दंगों को भड़काने में। लेकिन साथ ही एक इंडिपेंडेंट NGO है जिसका नाम है कॉल फॉर जस्टिस, उनके मेंबर्स ने भी ये बताया कि दिल्ली दंगे जो थे पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थे। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कॉल फॉर जस्टिस NGO है, इनके 6 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर रिटायर हाई कोर्ट के जज शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे और IAS ऑफिसर भी शामिल थे। मतलब जिनको हम सच में मानते हैं कि समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम पढ़े लिखा मानते हैं तो वो इन लोगों को मानते हैं। इन लोगों ने बताया कि दिल्ली दंगों में करीबन 7,000 लोगों को बाहर से बुलाया गया था, जिनकी एज 15 से लेकर के 35 तक के बीच में थी। इस NGO की जो कमेटी के 6 लोगों का जो ये मेंबर बनाया गया था, इन लोगों ने ये भी बताया कि करीबन PFI के ऐसे 73 अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स, जिनके अंदर 120 करोड़ रुपया जो है बाहर देशों से आया है। मतलब इनके अंदर 120 करोड़ रुपए आया है, जो कि बाद में कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह और दुष्यंत दरे जैसे लोगों के अकाउंट्स में भेजा गया, जिन्होंने सीधा सीधा दिल्ली दंगों में इन पैसों का यूज़ किया। ये बात NGO के वो 6 मेंबर्स बता रहे हैं, जिन्होंने पूरी तहकीकात की है दिल्ली दंगों के ऊपर। और इस NGO ने इस बात का भी खुलासा किया कि जो दिल्ली PFI के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद परवेज अहमद, ये डायरेक्टली टच में थे आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह के साथ और कांग्रेस के लीडर उदित राज के साथ। मतलब आप सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि दिल्ली दंगों को भड़काने में आम आदमी पार्टी के लीडर्स का भी उतना हाथ था, कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स का भी उतना ही हाथ था। यहाँ तक कि इस NGO ने इस बात का भी खुलासा किया कि इस दिल्ली रॉयट्स के अंदर पिंजरा तोड़ जितने भी ये आज खड़े हो रहे हैं कि आप जो दिल्ली पुलिस जो वो 2 तरफा जांच करे, केवल मात्र मुस्लिमों का नाम ले रही है, हिंदुओं का नाम ले रही है, इन सबका जो नाम है वो दिल्ली दंगों में इस NGO ने बताया। और तो और इस NGO ने इस बात का भी खुलासा किया कि जो दिल्ली के जो PFI के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद परवेज अहमद, इसने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके अंदर संजय सिंह, उदित राज, कपिल सिब्बल, ये सब के सब ऐड थे। और इस ग्रुप का नाम यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, जिनके अंदर ये सारे लोग शामिल थे। और ये जो PFI का प्रेसिडेंट था, ये ऐसे ऐसे बयान और ये ऐसी ऐसी बातें लोगों के अंदर हेट्रेड फैला रहा था और लोगों को कह रहा था कि इस समय जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं दिल्ली के अंदर, वो सब एक साथ आ जाएं और सब के सब CA/NRC का खिलाफ जा करके प्रोटेस्ट करें। मतलब इस NGO ने ये ऐसे ही हवा में ये सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर लिया है। इस NGO की जो 6 मेंबर्स की जो टीम बनाई गई थी, ये सब उन जगह पे गए थे
जहाँ पे दिल्ली दंगे हुए थे। आप यमुना विहार ले लीजिए, जाफराबाद ले लीजिए, शिव विहार ले लीजिए, इन सब जगह पे ये जो एनजीओ के जो 6 मेंबर्स थे ये सब लोग गए, वहाँ के लोकल लोगों से बात किया, वहाँ के लोकल लीडर से बात किया, वहाँ के मुस्लिमों से बात करी और वहाँ के मुस्लिमों को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि इन लोगों के अंदर वहाँ के मस्जिदों से इस बात को भड़काया जा रहा था, वहाँ के मस्जिदों से वहाँ के जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे और वहाँ के अजान के थ्रू इस बात को बताया जा रहा था कि आप लोग जाइए CNRC के खिलाफ जाके प्रोटेस्ट कीजिए, मोदी जी आप लोगों को भगा देंगे, मोदी आपके खिलाफ है, मोदी हिटलर है। मतलब वहाँ के लोगों के माइंड में ये जानबूझ करके मस्जिदों से, अजान के द्वारा, लाउड स्पीकर से जो है लोगों के दिमाग में ये बातें डाली जा रही। मतलब जिनका साक्षर दर एकदम जीरो है, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एक निम्न समाज से बिलोंग करते हैं, उन सबके अंदर ये जो मस्जिदों के मौलाना हैं, इन लोगों ने जानबूझ करके ये ऐसी बातें भड़काई। और तो और ये जो जुम्मे की नमाज ये लोग करते हैं, ये जो इनका नमाज पढ़ने ये जो लोग जाते हैं मस्जिदों के अंदर, इन सबको एक मीटिंग में लेकर के इसके खिलाफ भड़काया गया था वहाँ के मौलाना, वहाँ के हाफिज, वहाँ के जो इमाम थे उनके ज़रिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि आज ये जो लोग जो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दो तरफा जांच नहीं कर रही है, केवल मात्र मुस्लिमों का नाम ले रही है, क्या आप लोगों को कोई एक ऐसा नाम याद है जो कि हिंदू का नाम याद हो और हिंदू ने दंगा भड़काने की कोशिश की हो? अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है? तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसका लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।